हर हर महादेव। जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का मुख्य विषय है, बहुतों का यह कहना था कि वेद और कुरान में क्या अंतर है। इसको लेकर के बताने का कृपा करें। और मित्रों, मैं पहले ही आप सबको यह बता देता हूँ कि वेद और कुरान में अंतर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेद जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। और जब भी शोध की बात होती है, चाहे इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है, या अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, तो इन वेदों के आधार पर ही अपने शोध का कार्य करती है। और शोध का कार्य वो बाइबल, कुरान या जिंदे अवस्था को लेकर के नहीं करती है। वो जब भी शोध का काम करती है तो इस वेद को ही आधार मानकर ही करती है। और जैसा कि वेद हमारा वह एक ग्रंथ है, हम सनातनी हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, और वेद हम सभी से यह कहता है कि मनुर्भवः अर्थात मनुष्य बनो, जबकि कुरान और बाइबल क्या कहता है आप सब इससे परिचित हैं। तो मित्रों, जो मैंने कहा कि वेद और बाइबल कुरान में तुलना हो नहीं सकता, अब आपको आज मैं कुरान की निम्न आयतों के आधार पर आप सबको यह प्रमाणित करने का कार्य कर रहा हूँ। सर्वप्रथम कुरान में जो वर्णित है, तो कुरान की आयत 78 सूरा 7 में यह लिखा है कि पहाड़ों को खूंटी की तरह बनाया गया है, इससे कि धरती उड़ न जाए। तो ये कुरान की आयत 78 सूरा 7 में लिखा है, सूरा 7 से है। अब कुरान की आयत 16 सूरा 15 में लिखा है, इस भूमि पृथ्वी में पहाड़ बनाया गया है ताकि ये सभी को लेकर के उड़ न जाए। ऐसा कुरान की आयत 16 सूरा 15 में वर्णित है। अब कुरान की आयत 2 सूरा 22 में जो वर्णित है, सूरा 22 में जो वर्णित है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए भूमि को फर्श की तरह बनाया है, जो कुरान की आयत 2 सूरा 22 में वर्णित है। कुरान की आयत 79 सूरा 30 में जो वर्णित है वो इस प्रकार है। इसके अनुसार धरती का आकार शुतुरमुर्ग के अंडे की तरह है। धरती का आकार शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार का है, यह वर्णित है कुरान के आयत 79 सूरा 30 में। आयत 79 सूरा 30 में कुरान की आयत 36 सूरा 40 के अनुसार यह सभी सेलेस्टियल बॉडी आसमान में अपने मदार में तैरती रहती है। तो यह कुरान की आयत 36 सूरा 40 में वर्णित है। कुरान की आयत 39 सूरा 5 के अनुसार अल्लाह वही है जो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। तो यह कुरान की आयत 39 और सूरा 5 में वर्णित है। कुरान की आयत 18 सूरा 88 के अनुसार अल्लाह ने आसमान को धरती की तरह उठाया हुआ है। तो यह कुरान की आयत 18 सूरा 88 में वर्णित है। अब कुरान की 19वीं आयत के अनुसार पहाड़ों को कैसे जमाया गया है। पहाड़ों के जरिए धरती को उड़ने से बचाने के लिए गाड़ दिया गया है ताकि वो धरती उड़ न जाए। तो ये पहाड़ और पेड़ जो है वो धरती को उड़ने से बचाती है। यह कुरान की आयत 19वीं आयत में वर्णित है। कुरान के
पेज संख्या 1217, 1217 और पृष्ठ संख्या 100 में वर्णित है कि धरती चपटी है। कुरान के अनुसार सूर्यास्त और सूर्योदय इसलिए होता है क्योंकि धरती चपटी है। तो ऐसा कुरान के पेज संख्या 1217 और पृष्ठ संख्या 100 पर वर्णित है। कुरान के अनुसार धरती को सूर्य का चक्कर लगाने में जो धरती जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी गति 31 किलोमीटर पर सेकेंड है। 31 किलोमीटर पर सेकेंड है। जबकि हम सब सनातन हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ जो हमारे वेद हैं उसमें उसके अनुसार धरती का चक्कर लगाने में तो धरती जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इससे जितने भी विश्व में स्पेस एजेंसियाँ हैं इसे सर्वमान्य मानती है और इसके आधार पर ही वो शोध करती है। तो मित्रों, जितने भी हमारे भूगोल के जानकार हैं उन्हें पता होगा कि धरती जो सूर्य का चक्कर लगाती है उसकी गति 28 किलोमीटर प्रति घंटा है। और मित्रों, अब आप सब समझ गए होंगे कि क्या इन वेदों का, हमारे इस वेद का किसी और जो भी धर्म ग्रंथ हैं बाइबल और कुरान से इसका तुलना हो सकता है या नहीं हो सकता है। और मित्रों, बाइबल के आयत 9 सूरा 5 में लिखा है काफिरों का कत्ल वाजिब है। जबकि हमारे वेदों में लिखा है, हमारे वेद जो कि हमारे सनातन हिंदू धर्म वालों के ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें लिखा है कि मनुर्भवः अर्थात मनुष्य बनो। तो यह है वेद और कुरान में अंतर। तो जो आप सबका बहुप्रतीक्षित, जो आप सबका यह एक कहा गया था कि इस पर रोशनी डालने के लिए, तो उस रोशनी को डालने का कार्य मैंने किया है। विलम्ब हेतु क्षमा चाहता हूँ। और मित्रों, आप सबसे पूर्ण निवेदन है कि अपने सनातन हिंदू धर्म के गूढ़ रहस्यों को, सनातन हिंदू धर्म के बारीकियों को समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।